हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से एक दफ़ा मैं आपके साथ इंटरेक्शन में हूँ। अभी की जो इंटरेक्शन है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। जैसा कि आप जानते हो हम सार्क वाले चैप्टर को लेके चल रहे हैं आगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें हमारे 8 नेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और उनमें वो कैसे कोऑपरेट करेंगे, कैसे उनके रिलेशंस हैं आपस में, कैसे हैम्पर होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मीन्स ये सारे इन डिटेल हमने एक एक का पढ़ना है। तो कल हमने जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम देख लेंगे कि ये जो रिलेशन हमारा श्रीलंका के साथ किस और कैसे चल रहा है, श्रीलंका और इंडिया का क्या है, क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या उनमें रिलेशंस हैं, और श्रीलंका में इसको लेके क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो श्रीलंका हैज़ रिटेन इट्स democracy since its independence, and the Sri Lanka got its independence in 1948, but the Sri Lanka was not known by this name after the independence. It was then known as a Ceylon. इसको सैलॉन बोला जाता था, और इसने जो है अपनी डेमोक्रेसी को तब से ही मेंटेन किया हुआ रखा है। जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसने तब से ही रखा हुआ है। मींस जब से इसने ब्रिटिशर से आज़ादी ली, मींस इंडिपेंडेंस लिया, जब ये श्रीलंका को सैलॉन के तौर पे जाना जाता था आफ्टर इंडिपेंडेंस, and it remained dominion of the Britisher till 1972, और ये तब तक उसका सल्तनत ब्रिटिशर्स का वो जो बादशाहत में रहा, उसकी सल्तनत में रहा 1972 तक। हालांकि इसने आज़ादी जो थी वो ले ली, मगर उसका एक हिस्सा बन के रहा, उसके डोमेनियन के अंदर रहा, उसकी सल्तनत के अंदर रहा, उस ब्रिटिशर बादशाहत में रहा, हिंदी ब्रिटिशर पीरियड अंटिल 1972। और जो है श्रीलंका अल्टीमेटली मतलब फुल जैसे रिपब्लिक स्टेटस को मिला, स्टेटस ऑफ रिपब्लिक द श्रीलंका गॉट इन 1972। तब तक तो ये ब्रिटिशर की सल्तनत उनकी बादशाहत में था, लेकिन अल्टीमेटली श्रीलंका गॉट स्टेटस ऑफ रिपब्लिक ऑन 1972। दिस वाज द ब्रेकआउट की हिस्ट्री, जैसे श्रीलंका क्या था, कैसे बना, और उसको किस नाम से पहले जाना जाता था। तो और नाउ हम बात करेंगे कि श्रीलंका में जो है इथनिक कंफ्लिक्ट्स बने। वहाँ पे ये जो दो किस्म के कम्युनिटीज़ रहती थी, एक सिन्हाला कम्युनिटी, एक थी सिन्हाला कम्युनिटी, एंड नेक्स्ट दूसरी जो थी तमिल कम्युनिटी। तो जहाँ तक इथानिसिटी की बात है, इथानिक से हम क्या समझते हैं कि एक ही नस्ल के, एक ही ज़बान बोलने वाले, एक ही कल्चर के, एक ही किस्म के लोगों की एक जो ग्रुप, जो कम्युनिटी है, हुज लैंग्वेज, हुज कल्चर, हुज दिस रिलीजन, हुज कास्ट इज ए सेम, मीन्स एक ही तरह के लोगों को उनको एक कम्युनिटी बोला जाता है। और सिन्हाला जो है वो दैट वाज द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका, मेजॉरिटी कम्युनिटी, एंड दीज वर द हार्डलाइनर्स। ये बड़े सख्त किस्म के लोग थे, आज भी स्टिल दे आर, एंड उस समय भी
जबकि श्रीलंका में दो तरह की ज़ातें थी, दो तरह की कम्युनिटीज़ थी। एक तो सिन्हाला कम्युनिटी थी एंड नेक्स्ट वाज द तमिल, और जो तमिल थी ये माइनॉरिटी थी। दीज तमिल्स वर द पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। ये जो तमिल जो थे ये इनको हम बात करेंगे आगे कि मीन्स इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और ये मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। हम बात करेंगे सिन्हाला की। ये जो सिन्हाला कम्युनिटी जो है, दीज वर आल्सो नोन एज द हार्ड लाइनर जो थे, ये इनको हार्ड लाइनर सिन्हाला कम्युनिटी की हम बात यहाँ तक करें कि श्रीलंका वाज डोमिनेटेड by the forces that represent the interests of this majority community, that is Sinhala communities. कौन सा इंस्टीट्यूशन था श्रीलंका में, जो भी फोर्सेस थी, जो भी वहाँ के श्रीलंकन इंस्टीट्यूशन जिस जगह पे भी जाते थे वहाँ पे उनका ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी जो उस इंस्टीट्यूशन में होती थी वो दैट वाज ऑफ सिन्हाला कम्युनिटीज। सिन्हालीज थे, वो सिन्हालीज थे मीन्स दे बिलोंगिंग टू सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और दे वर टेकिंग केयर ऑफ ओनली देयर ओन कम्युनिटी। जैसे उनके दूसरे जो लोग थे वो उनको अच्छी तरह से उनका केयर नहीं करते थे, मीन्स जिस इंस्टीट्यूशन में थे दे गिव प्रिविलेजेस टू देयर ओन कम्युनिटी, उनको ही देते थे और उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो काम करते थे, मींस एक्ट करते थे। नेक्स्ट जो थे, दे वर हॉस्टाइल टू द लार्ज नंबर ऑफ दीज इमिग्रेंट्स, मींस तमिल्स जो इंडिया से श्रीलंका में आए थे, उन्होंने उनको होस्ट बना के रखा था, अपना एक किस्म का कैदी बना के रखा था। जहाँ भी थे उनकी विलिंगनेस, उनकी जो इंस्टिंक्ट्स थे उनको एक्सप्रेस नहीं होना था, मतलब मीन्स उनको दबाया दिया जाता था, वो डोमिनेंट थे इनके ऊपर। और वो जो तमिल कम्युनिटी थी, तमिल कम्युनिटी की वो जो लोग थे उनकी इंटरेस्ट जो थी, उनके इंस्टिंक्ट्स जो थे इनर, उनको कहीं एक्सप्रेस नहीं किया जाता था। मतलब वो इतने होस्टाइल, उन्होंने उनको होस्टाइल बना के रखा हुआ था, मीन्स कि वो तमिल्स क्या चाहते थे, उनको वो बिल्कुल डोमिनेंट थे। वो इसलिए थे कि वो श्रीलंका में इमिग्रेंट्स थे, वो माइग्रेट होके इंडिया से श्रीलंका में गए थे इंडिपेंडेंस से पहले, और इवन दे कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस टू। जो लोगों का माइग्रेशन का ताल्लुक था वो उससे पहले, इंडिपेंडेंट श्रीलंका की इंडिपेंडेंस से पहले भी था कि तमिल लोग जो थे वो आइलैंड ऑफ श्रीलंका, जो आइलैंड है उस पे वो यहाँ से माइग्रेशन था। लेकिन जो जैसे वो वहाँ जो है श्रीलंका में गए, उनको वहाँ की सिटीजनशिप भी नहीं मिली, तो तरह तरह के एकॉर्ड भी हुए। लेकिन जो हार्डलाइनर मीन्स थे, हार्डलाइनर थिंक्स दैट दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, इट मीन्स they are not the citizens of India, and they must not given privileges as a citizen of श्रीलंका। जहाँ जिस ऑफिस में थे, जहाँ थे, वो उनके साथ स्टेप मदर मीन्स स्टेप सलूक करते थे, जो उनका स्टेप मदराना सलूक करते थे। नेक्स्ट और जो है द सिन्हाला जो कम्युनिटी थी, वो कम्युनिटी के लोग जो थे, दे थॉट दैट द श्रीलंका शुड बिलोंग्स टू द सिन्हाला कम्युनिटी। वो सोचते थे ये सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, वो तो हार्डलाइनर थे, दे थॉट दैट द श्रीलंका बिलोंग्स टू देयर कम्युनिटी ओनली, कि ये जो
श्रीलंका है, इसमें सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ही रहेंगे, ये उनकी विरासत है। और जो लोग जो हैं बाहर से आए हैं तो वो जो है उनको वो इस मुल्क के सिटीजन्स नहीं। दीज बार ये जो था ये सिन्हाला कम्युनिटी जो मेजॉरिटी थी वो ऐसा सोचते थे कि ये हमारा मुल्क है। ये जो दूसरे तामिल्स जो हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं जो दूसरे मुल्क से आए हैं, इनका नहीं है, ये यहाँ के सिटीजन्स नहीं हैं। हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में उन्होंने उनको हॉस्टाइल बना के हुआ रखा था। वो सोचते थे कि जो मतलब जो इंटरेस्ट हमारे सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों के हैं बस उनको ही फुलफिल किया जाए। ऑन द अदर साइड जहाँ ये जो माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी के लोग थे तो इन्होंने इनका रवैया क्या था, द नेग्लेक्टेड तमिल कंसर्न्स, जो चूँकि इनके जो कंसर्न्स व्हाट दे थिंक व्हाट देयर फीलिंग्स वर, they were completely neglected by this majority community in Sri Lanka. Even the government of India was not interested to solve their problems. What they think, what they like to be, they can ignore, they neglect their what they thought. उनको neglect means उनको कंसिडर नहीं किया जाता था, हालांकि उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था। और जब द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न लेड टू द मिलिटेंट तमिल नेशनलिस्ट, और उसी कंसर्न ने जो है इनके अंदर मिलिटेंसी का एक रुझान बढ़ा और वो मिलिटेंसी की ओर बढ़े, वो बने। उन्होंने नेशनल लेवल पे वो जो है मिलिटेंसी का रुझान मीन्स उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं when they were neglected by the majority community and by the government of the Sri Lanka, तो it means they फिर वो वहाँ से उनका रुझान बढ़ने लगा, उनका ख्याल वो माइल हुए मिलिटेंसी के थ्रू और उन्होंने जो है मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स 1983 से लेकर उसके बाद जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम LTTE रखा गया, जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम थे, has been fighting on the armed struggle. उन्होंने हथियार उठाए and they started struggle for the independence of their own community. उन्होंने सोचा कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है और उन्होंने हथियार उठाया। हथियार उठाने के बाद उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया एंड उन्होंने स्ट्रगल किया श्रीलंका की आर्मी के साथ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, एंड दे डिमांडेड ए तमिल इलम। उन्होंने बोला कि हमें अलग से तमिल इलम दिया जाए और वी नीड ए सेपरेट स्टेट फॉर द पीपुल्स ऑफ तमिल। और बोल दिया कि अगर चूंकि हमारे इंस्टिंक्ट्स को, हमारे इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए हमें जो है हमें एक सेपरेट मुल्क दिया जाना चाहिए। वो जो है तमिल इलम जो है दिया जाए, या तो हमें एक सेपरेट स्टेट दी जाए जो हमारे लोगों के लिए हो। तो और ये जो इनका LTTE जो ये इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट उस पे एक्टिविटीज़ अपनी शुरू की। सपोज अगर ये हमारे श्रीलंका का मुल्क था तो इसके ये जो नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट है श्रीलंका का, तो नॉर्थ ईस्ट इस पे उन्होंने अपनी LTTE ने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं
श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पे वो हिस्सा उन्होंने अपने अंडर किया। इसमें पूरे एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम दे बिकेम एक्टिव इन दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका, और उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया, और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया इसके साथ। श्रीलंकन जो हुकूमत थी, उनकी आर्मेड फोर्स जो थी, उन्होंने उनके साथ जो है झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो जब झगड़ा करना शुरू कर दिया तो वो उनका जो एलटीटी चीफ जो था विलोपोलाई प्रभाकरन विलोपोलाई जो था, विलोपोलाई प्रभाकरन वाज ए चीफ ऑफ दिस एलटीटी, मीन्स जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल जो था, वो पार्टी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके सरबरा जो थे, जिसके चीफ जो थे विलोपोलाई प्रभाकरन थे, और वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेके ही वाज एक्टिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न दिस पार्ट ऑफ दिस श्रीलंका, एंड ही फॉट विद द आर्मी ऑफ द श्रीलंका, मीन्स विद द सिन्हाला। उनकी जंग हो गई और जंग में वो चलते गए, और जैसे ही वो जंग उनकी बहुत ज़्यादा चलती रही, मीन ये कन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहा बिटवीन दिस तमिल्स एंड सिन्हालास कम्युनिटी, इनके दरमियान होता रहा, बिकॉज द एलटीटी द चीफ एलटीटी जो है विलोपोलाई प्रभाकरन वाज डिमांडिंग ए स्टेट ऑफ तमिलियम और ए सेपरेट स्टेट फॉर द तमिल्स इन श्रीलंका। मीन्स जो भी ओरिजिन इंडिया के थे उनके लिए वो मानता गया। तो इसी दौरान में जो है वो एक एक्ट निकाला था गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने ड्यूरिंग 1949 में, कि एक पाकिस्तानी इंडियन जो इमिग्रेंट्स जो माइग्रेट होके श्रीलंका में हैं, उनको वो एक्ट के तहत जो है वो हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे। फॉर दैट पर्पज Indian 1.8 lakh peoples applied for the citizenship of Sri Lanka। जब वो एक्ट पास किया गया, और जैसे ही वो एक्ट पास किया गया तो जो भी माइग्रेंट्स जो थे, जो इंडिया से श्रीलंका में गए हुए थे, वो हैज़ बीन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड लिविंग देयर फॉर जनरेशंस। ये नहीं कि बिल्कुल अभी उनकी 1, 2, 3 नस्लें जो है वो रहा करती थी वहाँ के थे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर लिविंग देयर, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे वर नॉट परमानेंट सिटीजन ऑफ श्रीलंका। वो वहाँ के परमानेंट सिटीजनशिप उनको नहीं दी जाती थी। Those privileges which were given to the citizen of any country, they were ignored, उनको नहीं दिया जाता। It is why they joined the LTTE, all the migrants from India to Sri Lanka, they joined the militant organization, that is LTT, Liberation Tigers of Tamilism, because their interest, their willingness, what they like to do, they were completely ignored by the Sri Lankan government, and फिर जो है ये चलता गया। और इसमें जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई बिटवीन द आर्मी फोर्स ऑफ श्रीलंका एंड द LTT, along with the LTT chief and all others who joined this militant organization, they fought in the northeast part of the Sri Lanka and in India। चूँकि तामिल्स जो हैं, तामिल्स आधे हमारे इंडिया में, हालांकि वो जो श्रीलंकन तामिल्स हैं वो यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, तो कहीं न कहीं इनकी रेस, उनकी नस्ल जो एक थी, यहाँ इंडिया के जो तामिल्स थे उनके अंदर एक हमदर्दी, एक सिंपैथी हुई, and they forced the government of India that
for interference in the Sri Lankan ethnic conflict so that their the interests of the Sri Lankan Tamils may not be ignored there in Sri Lanka. हमारे इंडियन तामिल जो थे उन्होंने फोर्स कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को एट दैट टाइम, जब यहाँ के ये जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो राजीव गांधी थे और लाल बहादुर शास्त्री, उसके दौर में जो है इन्होंने एकॉर्ड भी किया। एक एकॉर्ड बना था कि हम सारा पहले लाल बहादुर शास्त्री और वहाँ की जो बिंद्रा नायके थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उनके दरमियान एक एकॉर्ड हुआ, एक जजमेंट तक पहुँचे कि हम जो भी वहाँ से आए हैं हम इनको दे देंगे, यहाँ की शहरियत देंगे, यहाँ की सिटीजनशिप देंगे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो 1964 में सिर्फ 1,34,000 of the Indian migrants can given a citizenship। 8 लाख में से नियर अबाउट 1.5 लाख को सिटीजनशिप दी, बाकी जो थे वहाँ के उनको फोर्स किया गया कि आप इंडिया वापस चला जाए। लेकिन इंडिया के नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल बिकॉज those migrants who have burned there and living generations there in Sri Lanka, वो एक्सेप्टेबल नहीं था इंडिया को, क्योंकि उनकी बर्थ जो है वो पैदा हुए थे श्रीलंका में और उनकी जो है वो बर्थ वहाँ हुई थी, वो जन नस्ल दर नस्ल वहाँ रह रहे थे। तो सो इंडिया ने नहीं माना। फिर जो है एक एकॉर्ड उसके बाद जो है राजीव गांधी और जो जयवर्धने वहाँ के प्रेसिडेंट थे और राजीव गांधी यहाँ के थे, तो फिर उन्होंने एक एकॉर्ड साइन किया। उस एकॉर्ड पे जो था, उस एकॉर्ड पे ये था, वो इस प्रपोजल वो इस पे पहुँचे कि हम जितने भी इंडियन जो हैं वो इनको हम वहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन उसी असना में जो बहुत ज़्यादा जंग चली तो इंडिया ने कहीं अपना इंटरफियरेंस, इंडिया ने जब इथनिक कंफ्लिक्ट्स और रूल ऑफ इंडिया को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो श्रीलंकन प्रॉब्लम जो थी वो तमिल और सिन्हाला के दरमियान जो जंग थी, तो जो तमिल जो थे वो इंडियन माइग्रेंट्स थे और कहीं न कहीं यहाँ से इंडियन तमिल्स ने अपनी हुकूमत को फोर्स किया कि आपका इंटरफियरेंस चाहे, आपने वहाँ जाके मुदाखलत करनी है ताकि वहाँ श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर जो जुल्म है वो जुल्म कहीं हद तक कम किया जाए, उनकी जो इंटरेस्ट है कहीं उनको इग्नोर नहीं किया जाए। तो इंडिया जब को फोर्स किया गया, इंडिया वाज फोर्स्ड बाय इट्स इंडियन तमिल्स टू इंटरफियर द व्हाट इज गोइंग ऑन इन द श्रीलंकन तमिल्स। टू इंटरफियर मीन्स जब इंडिया रेडी हो गया और इसने 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंटरफियर किया। फर्स्ट टाइम इन 1987 फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट इंटरफियर एंड मेक एन अकॉर्ड विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट दैट इंडिया विल सेंड इट्स पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका। उसने बात की और वो इस ओहदे इस तक पहुँचे कि इंडिया जो है, इंडिया अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो वहाँ पे इस मसले को, इस जंग को थोड़ा सा कम करेगी, तो उसने अपनी फोर्स को, अपने ट्रूप्स को इंडिया सेंड his troops to Sri Lanka so that they may normalize the battle, the conflict between the Sinhala and the Tamils. Once the Indian troops reached there in Sri Lanka, eventually they were attacked by the Tamils. जैसे ये सलाह करने के लिए गए थे अपने तामिल्स और सिन्हाला के दरमियान, बट जैसे ये पहुँचे इंडियन आर्मी, इंडियन ट्रूप्स, जो इंडियन IPFS इंडियन पीस फोर्सेस जो है वो जो है
IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है इंडिया ने भेज दी और वो डायरेक्ट बैटल में शुरू हो गए इन श्रीलंका विद तमिल्स। हालांकि देवर द माइग्रेंट्स ऑफ इंडिया, बट वंस इंडियन ट्रूप्स इंटर्ड इन टू द श्रीलंकन बैटल, दे अटैक्ड, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। LTT जो थी वो इंडियन तमिल्स थे, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद इंडिया ने भी उनके साथ जो है वो हमला किया और बैटल शुरू हो गई। वंस बैटल स्टार्ट्स बिटवीन द इंडियन ट्रूप्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एंड LTTE, देन वो तभी उस समय जो है श्रीलंकन थॉट दैट कि इंडिया इज इंटरफियरिंग अवर इंटरनल अफेयर्स। हालांकि वो देवर फॉर नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन बिटवीन सिन्हाला एंड दीज तमिल्स, बट ऐसे होगा कि श्रीलंका सोचने लगा कि श्रीलंका आर्मी को वो ट्रूप्स वहाँ जाना पसंद नहीं लगा, उनको नहीं अच्छा लगा कि इंडिया की फोर्स जो है वो LTT के साथ लड़े। हालांकि इंडिया ने उनको दबाया था, लेकिन जब ऐसा होने पर श्रीलंकन फोर्सेस ने सोचा कि कहीं ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती हैं हमारे श्रीलंका के ऊपर, और उसने उनको जो है वो उनको नहीं चाहने लगे। वो देखते रहे उनको, जब वो नहीं चाहने लगे तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो श्रीलंका जब इस पे खुश नहीं था तो 1999 में उसको विड्रॉ करना पड़ा, इंडिया को अपनी फोर्स को वहां से निकालना पड़ा, क्योंकि वो जो श्रीलंकन फोर्स उससे नाराज थी, वो नहीं चाहती थी। उन्होंने सोचा कि कहीं ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और उसने विदाउट अचीविंग द एम ऑफ द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, दे आर विड्रॉन फ्रॉम द श्रीलंका। एंड फिर जो है 2009 में क्या होता है कि उनका जो LTT का चीफ जो था प्रभाकर जो है वो दैट वाज किल्ड बाय द श्रीलंकन आर्मी के साथ झगड़े में वो हो गया, और 28 मई 2009 को वो उसको मार दिया जाता है। और उसके बाद ही जो है वो हमारा वो जो एथनिक कन्फ्लिक्ट जो था वो खात्मा हो गया उसका, और अगले दिन ही श्रीलंका की फौज श्रीलंका की असेंबली में ये तय पाया कि हमारा जो जंग का खात्मा हो गया। बट कन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, अब भी जो है वहाँ पे ये चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है जो तमिल्स और उनके दरमियान में है, बिकॉज दे आर दी हार्डलाइनर्स। इवन डिस्पाइट ऑफ दैट, ये सब होने के बावजूद वहाँ श्रीलंका की जो है वो जो इकॉनमी बहुत संगीन है, बहुत अच्छी है। उन्होंने जो डेवलपमेंट ऑफ पीपुल्स जो है बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये सारा जो था ये था कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका। मुझे लगता है दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।